आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का पांचवा प्रश्न है। साधारण ब्याज का पांचवा प्रश्न है 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एक सूत्र लिखते हैं जिसे कहते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय। साधारण ब्याज लिख लेते हैं, उसका एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं मूलधन। इसे बराबर कर लेते हैं ना, बराबर कर लेते हैं। ये मूलधन इंटू दर इंटू समय लिख लेते हैं और नीचे में हम 100 लिख लेते हैं। जैसे हम नीचे में हम 100 लिख लेते हैं। ये सिर्फ एक समझाने के लिए सूत्र है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी के हिसाब से हम रखेंगे। इस सूत्र का है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख ले रहे हैं। उसके बाद मूलधन कितने दिए हैं हमें, 5,000, तो हम 5,000 लिख लेते हैं। और दर कितना दिए, ये 5,000 हो गया। और दर कितना दिए हैं, दर हमें दिया है 6%, हमें दर दिए हैं 6%, तो 6% लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि समय कितना दिया है, समय कितना दिया है 146 दिन, तो 146 हम नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे हम 100 लगा लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, दिन कितना दिया है, दिन दिया है 146 दिन दिया है जब भी, तो साल में कितने दिन होता है, टोटल 365 दिन। यानी हमें दिया है साल में कितना दिन होता है टोटल, हमें यानी टोटल 365 दिन, तो 365 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो कटेगा हम उसे काट देंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब फिर क्या काटते हैं 5 से, 5 दहम 50, 5 से 10 बार में कट गए, 5 सत्ते 35 और एक बचा, 5 सत्ते 35 और एक बचा तो 15 बन गए। 5 या 15 यानी 73 बार में एक कट गया पूरा। 73 5 से काटे तो 73 बार में कट गया। 73 दूनी 146, 2 बार में कट गया। क्या और नीचे में कोई थोड़ी ना बचा, नहीं बचा है ना। तो 10 गुणित 6 गुणित 2। अब इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 छक्का 12, 12 दाहम 120, 2 छक्का 12, 12 दाहम 120, यही हमारा राइट आंसर होगा। हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम ये सूत्र लिख लेते हैं हम समझाने के लिए। उसके बाद हम क्या किए हैं, मूलधन कितना दिया है 5,000, तो हम 5,000 लिखे। दर कितना दिया है, दर कितना दिया है हमें 6%, तो 6% लिखे हैं। और समय कितना दिया है 146, तो 146 लिखे। उसके बाद नीचे में हम 100 लगाते हैं। उसके बाद क्या किया है, जब भी दिन दिया होता है, जैसे कोई भी दिन दिया हो, तो हम 365 दिन होता है साल में टोटल, तो हम 365 दिन लिखे। उसके बाद क्या किए हम, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 दहम यानी 5 से हम 50 को काटे तो 10 बार में कट गया। और 365 को हम 5 से काटे तो 73 बार में कट गया। 73 से 146 को काटे तो 2 बार में कट गया ये। उसके बाद कितना बचा, 10 बचा, 6 बचा और 2 बचा। और तो हम तीनों को हम गुणा करें तो कितना बच गया, बन गया 2 छक्का 12, 12 दहम 120, 120 हमें प्राप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अब इसी प्रश्न को हम मिश्र धन में कैसे निकालेंगे उसे हम देखेंगे। इसी प्रश्न को सेम प्रश्न रहेगा, इस बार ये साधारण ब्याज की जगह ये मिश्र धन रहेगा। तो वो कौन सा आंसर आएगा उसे हम देखते हैं। इस बार पहले वाले प्रश्न में तो हम साधारण ब्याज निकाल रहे थे, इस बार हम मिश्र धन निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है, जैसे 5वें क्वेश्चन है वैसे सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेप थोड़ा अलग होगा। सेम रहेगा, प्रश्न को देखकर घबराए नहीं। हम क्या बोले हैं कि छठे प्रश्न में 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण के लिए मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हम इसका एक सूत्र लिखते हैं, जिसे हम समझाने के लिए सूत्र लिख रहे हैं सिर्फ आपको कि साधारण ये ब्याज लिख लेते हैं, साधारण ब्याज। इसका एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं हम मूलधन इंटू दर इंटू समय। मूलधन इंटू दर इंटू समय, हम समय लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम कि हम नीचे हम 100 लिख लेते हैं। जैसे बटे के नीचे हम 100 लिखते हैं। जब भी हम साधारण ब्याज निकालें चाहे मिश्र धन निकालें, हमेशा नीचे हम कहते हैं 100 लिखते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसे ये सूत्र है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मूलधन कितने दिए हैं 5,000, तो हम 5,000 मूलधन कितने दिए हैं
5000, तो हम 5000 लिख लेते हैं, ये 5000 हो गया। उसके बाद दर कितना दिया है 6%, हमें दिया है दर कितना दिया है 6%, तो हम दर दर की जगह 6% लिख दें। और समय कितना दिया है 146 दिन, समय कितना दिया है 146, तो हम 146 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे में हम 100 लगाते हैं, यानी नीचे में हर में हम 100 लगाते हैं जब भी हम परसेंट निकालते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी 146 दिन, यानी कि 146 दिन दिया है, तो साल कितना दिन का होता है, टोटल एक साल कितना दिन का होता है 365 दिन, यानी 365 दिन का हमेशा एक साल पूरा होता है। तो हम क्या करेंगे, जो कटेगा हम उसे काट देंगे, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर 50, 6 और 146, तो हम 5 से काटते हैं, तो 5 दहम 50, 10 बार में कट गया। उसके बाद हम क्या करें, हम 5 से इसे काट कर देखते हैं, 5 सत्ते 35, बचा 1, ये 15 बन गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 1 बचा 15, 5 तिया 15, यानी 365 दिन में ये कट गए। 365 365 5 से काटे तो 73 बार में कट गया, 73 दूनी 146, यानी 73 दूनी 146, यहाँ पर 10 बच गए, यहाँ पर 6 बच गए, यहाँ पर 2 बच गया, नीचे में कोई संख्या नहीं बचा है ना। तो 10 गुणित 6 गुणित 2, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 छक्का 12, 12 दहम 120, 12 दहम 120, यही हमारा, ये साधारण ब्याज है यार, समझो ये साधारण ब्याज है, ये अभी आंसर नहीं निकला है, ये साधारण ब्याज निकला है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि मिश्र धन निकालने के लिए बोला है, तो हम मिश्र धन निकालेंगे हम, तो मिश्र धन को इधर लिख देते हैं, मिश्र धन। तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5000 को पहले लिखते हैं, मूलधन को हमेशा लिखना ही पड़ता है, मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन को हमेशा लिखना पड़ता है। तो हम 5000 लिख लेते हैं, ये 5000 हो गया, ये 5000 हो गया। उसके बाद जो आंसर निकला है, जो साधारण ब्याज का जो आंसर निकला है, हम उसे इसमें ऐड करते हैं, जैसे 120, इसको हम ऐड करते हैं, तो कितना बन जाएगा ये टोटल, 0 का 0, 2, 1, 5, यानी 5120, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये मिश्र धन का आंसर है। अगर ये साधारण ब्याज का होता तो यहाँ पर 120 हमारा आंसर बन जाता। अगर ये मिश्र धन पूछा है तो 5120 हमारा आंसर बन जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर अब वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सातवां प्रश्न बोल रहा है कि 6,000 रुपए का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 6,000 रुपए का 12% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक सूत्र होता है जिसे हम लिख लेते हैं, जैसे इसे बोलते हैं साधारण ब्याज। ये साधारण ब्याज, साधारण अरे ब्याज, ब्याज बराबर कितना लिख रहे हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है ना, मूलधन इंटू दर बट दर और समय, समय और नीचे हम 100 लगा लेते हैं, जैसे मूलधन इंटू दर इंटू समय होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 100 होगा। अब इसी के हिसाब से हम लिख लेते हैं, ये सूत्र है, सिर्फ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम ऐसे ही लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। जैसे मूलधन कितने दिए हैं 6000, मूलधन दिया है हमें 6000, तो हम 6000 लिख लेते हैं, ये 6000 हो गया। और दर कितना दिया है, दर कितना दिया है हमें 12%, यानी दर दिया है 12%, तो 12% लिखते हैं। और समय कितना दिया है 3 वर्ष, यानी समय दिया है 3 वर्ष, तो हम 3 वर्ष लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे में हम 100 लगा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कटेगा हम उसे काट देंगे, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 60 बच गए, 12 बच गए और 3 बच गए, 60 गुणित 12 गुणित 3। अब इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, चलो इसको दो दो टुकड़े में विभक्त करते हैं, जैसे 12 छक्का 12 छक्का 72, 12 छक्का 72, ठीक, 12 छक्का 72 है, 0 उतार लेते हैं। उसके बाद हम 3 का गुणा करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है ये प्रश्न को हम हल करते तो इसलिए हम डायरेक्ट उतार लेते हैं। जैसे 2 टुकड़ों में कर दिए हम, 3 शून्य से शून्य, 3 दूनी 6, 3 दूनी
6 और 3 सत्ते 21 यानी 2160। 2160 हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम इसी प्रश्न को हम मिश्र धन में कैसे निकालेंगे उसे देखेंगे। सेम प्रश्न रहेगा लेकिन इस बार साधारण ब्याज की जगह हमें मिश्र धन निकालेंगे इस प्रश्न में।